हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं यामीन चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल दवाई ज्ञान वेटनरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपने पशुओं का विशेष ख्याल रख रहे होंगे साथियों। तो आज बात करने वाले हैं, यदि पशुओं को हाई टेम्परेचर 104 फारेनहाइट से लेकर के 107 फारेनहाइट तक रहता है, तो इस स्थिति में पशुओं की नाक से पानी आना, आंखों का लाल होना या आंख से पानी आना या पशु की तेज सांसें चलना, इस प्रकार के सभी लक्षण पशुओं के अंदर देखने को मिलते हैं साथियों। तो उस स्थिति में आप पशु चिकित्सक से कौन कौन सा ट्रीटमेंट अपने पशु को दिलवा सकते हैं। तो आज मैं उन इंजेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूं। वो कौन से इंजेक्शन है, उन इंजेक्शन की कितनी डोज होनी चाहिए, वो आपके पशु में क्या क्या काम करते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दोस्तों चैनल पर न्यू है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आपको तो पता ही है, मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सही, सटीक व साइंटिफिक तरीके से पशुओं से संबंधित बीमारी के बारे में वीडियो लाता रहता हूं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज पशुओं के बारे में मिलती रहे। और कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल यामीन चौधरी वेट केयर को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहां भी पशुओं से संबंधित अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं। वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर आप उसको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत से पशुपालक भाइयों के मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर, अगर हमारे पशु को हाई टेम्परेचर हो जाए तो वो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उनके बारे में हमें पूरी डिटेल के साथ बताइएगा। तो आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू वॉच कीजिए। यदि आपके पशु को हाई टेम्परेचर, तेज बुखार यानी 104 फारेनहाइट से लेकर 107 फारेनहाइट तक रहता है, कभी कभी ये बढ़कर 108 फारेनहाइट तक पहुंच जाता है, तो 108 फारेनहाइट की स्थिति में बुखार के पहुंचने पर बुखार में उस स्थिति में पशु की डेथ भी हो सकती है। क्या 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 लक्षण होते हैं? यदि आपके पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, गले से वो घर घर की आवाज निकालता है और पशु अपनी नाक से पानी गिराता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंख से पानी चलता रहता है, इस तरह के केस पशु के अंदर देखने को मिलते हैं तेज बुखार में या हाई टेम्परेचर के अंदर दोस्त। इसी के साथ साथ पशु क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, पशु सुस्त रहता है, जिससे पशु धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वो कमजोर हो जाएगा तो उसमें हो सकता है कि एनीमिया की भी कमी हो जाए, पशु के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया पशु को हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, पशु को बहुत तेज बुखार आता है और कभी पशु के अंदर बुखार बहुत कम हो जाए। कहने का मतलब है कि लंबे समय तक ये बुखार आपके पशु के अंदर बना रहता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको अपने पशु के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक से मिलिए और अपने पशु को अच्छे से डायग्नोसिस कराइए। इसी के साथ साथ पशु के कभी कभी क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे कि पशु की मौत होने का भी चांस ज्यादा बन जाते हैं। इन सभी के बारे में आज मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूं। वो इंजेक्शन भी आपको बताऊंगा, क्या क्या इंजेक्शन इस केस में आप अपने पशु के अंदर पशु चिकित्सक के द्वारा लगवा सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक इंजेक्शन दिख रहा होगा जिसका नाम होता है जूबियन इंजेक्शन। साल्ट आता है बुप्राविक्योन इंजेक्शन। इंतास फार्मास्यूटिकल का ब्रांडेड प्रोडक्ट है। इस साल्ट का कोई भी इंजेक्शन यदि मार्केट में अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं। साथियों, यहाँ मैं आपको सिर्फ ब्रांडेड ही रिकमेंड करता हूँ। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, इसको आपको अपने पशु के अंदर लगवाना है। अब इस इंजेक्शन की डोज की बात कर लेते हैं। इसकी डोज जो होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट होती है दोस्तों। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पशु के अंदर इंट्रामस्कुलर ही यूज कराना है, वो भी क्या, मिड गर्दन में। लार्ज एनिमल जिनका बॉडी वेट 400 kg से 500 kg के बीच में है तो आप उसको 20 ml से लेकर 25 ml इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं दोस्तों। उससे छोटे हैं जिनका बॉडी वेट कम है यानी 200 kg से लेकर 300 kg, तो आप वहां पर 10 ml से लेकर 15 ml इंट्रामस्कुलर अपने पशु को लगवा सकते हैं। और भी छोटे हैं तो उनको आप ये 5 ml से लेकर के 10 ml
उनको इंट्रामस्कुलर आप अपने पशु के अंदर इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं साथियों। एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है साथियों, जूबियोन इंजेक्शन को आप पशु की मिड गर्दन पर ही, वो भी इंट्रामस्कुलर लगाएं, ना कि आप पशु के पुट्ठों पर लगाएं। ये पशु के पुट्ठों पर यदि आपने इंजेक्शन लगा दिया तो वहां पर फायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है साथियों। इसी के साथ आपको दूसरा इंजेक्शन मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उसको आप एंटीबायोटिक के तौर पर अपने पशु के अंदर इस्तेमाल करा सकते हैं। इस इंजेक्शन को आप तीनों ही रूट से लगवा सकते हैं पशु के अंदर। वो इंजेक्शन होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। आप इसको इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, इंट्रावीनस भी लगवा सकते हैं, और सब कट की फॉर्म में भी इसको अपने पशु को दिलवा सकते हैं साथियों। और दोस्तों एक बात का और यहाँ पर ख्याल रखना, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना सर। और यदि आपका पशु नॉन प्रेग्नेंट है यानी प्रेग्नेंट नहीं है तो वहां पर आप अपने पशु के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अपने पशु के अंदर करवा सकते हैं साथियों। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तीनों रूट से आप अपने पशु को दिलवा सकते हैं, चाहे आप इंट्रामस्कुलर दिलवाएं, चाहे आप उसको इंट्रावीनस दिलवाएं, आप उसको सब कट की फॉर्म में दिलवा सकते हैं। अभी इसकी डोज की बात कर लेते हैं साथियों। इसकी जो डोज होती है वो लार्ज एनिमल में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या सब कट की फॉर्म में, और स्मॉल एनिमल जिनका बॉडी वेट 100 kg से 150 kg है, उसमें आप 5 ml से लेकर 10 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या सब कट की फॉर्म में उसको दे सकते हैं साथी। और साथ ही साथ दोस्तों मेरी स्क्रीन पर आपको एक इंजेक्शन दिख रहा होगा, रूमेरिक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड, और बहुत सारे इसमें लीवर का भी साल्ट आता है दोस्तों, जो कि आपके पशु की भूख को खोलता है, आपका पशु जुगाली करना स्टार्ट कर देता है, आपका पशु सुस्त नहीं रहता, उसके अंदर जो कमजोरी होती है उसको भी ये दूर करने का कार्य करता है साथियों। आप इस इंजेक्शन का यूज भी अपने पशु के अंदर पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं साथियों। यदि तेज बुखार में आपके पशु का लीवर डैमेज हो गया है, लीवर में इंफेक्शन हो गया है, तो वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट ये रूमेरिक इंजेक्शन देता है। यदि आपका पशु तेज बुखार के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस में चला गया यानी तनाव में चला गया, तो ये इंजेक्शन, रूमेरिक इंजेक्शन जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको तनाव में जाने से रोकता है साथियों। इस इंजेक्शन का यूज अपने पशु के अंदर करोगे तो बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। आपके जो लार्ज एनिमल है उनमें आप इसको 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर दिलवा सकते हैं, इंट्रावीनस दिलवा सकते हैं, यानी ये दोनों रूट से आप अपने पशु को दिलवा सकते हैं। स्मॉल एनिमल में ये 3 से 5 ml अपने पशु को दिलवा सकते हैं साथियों, और उससे भी वेरी स्मॉल है यानी कि भेड़ बकरी हो गए तो वहां पर आप इसको 2 से 3 ml अपने पशु के अंदर दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ एक इंजेक्शन और यूज कराना अपने पशु के अंदर, जो कि मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन की डोज बड़े पशु में 10 ml इंट्रामस्कुलर रहती है, छोटे पशु में ये 5 ml रहती है, जिनका बॉडी वेट 100 से 150 kg होता है। और वेरिस छोटे जो हैं, जो भेड़ बकरी हैं, उसमें इसकी डोज जो रहती है वो रहती है 1 से 3 ml इंट्रामस्कुलर। और मैं यहाँ पर आपको ये एक बात और बता दूं, जब भी पशु चिकित्सक इन इंजेक्शन का उपयोग पशु के अंदर करें तो पशुपालक भाइयों से ये कहें कि 1 से 2 घंटे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, नाक से पानी भी बहता रहेगा और आंखें भी पशु की लाल रहेंगी, उससे घबराना नहीं है। 1 से 2 घंटे तक आप इंतजार कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपके पशु का बुखार हाई टेम्परेचर वाला टूट जाएगा। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये इंजेक्शन आप जब भी अपने पशु के अंदर इस्तेमाल कराएं, जितने भी मैंने बताए हैं, तो आप खुद नहीं करने हैं, आपको खुद से यूज अपने पशु के अंदर नहीं करने हैं। किसी अच्छे पशु चिकित्सक की देख रेख में ही इन इंजेक्शन का यूज अपने पशु के अंदर कराना है साथियों। मेरा काम यहाँ पर बस आपको नॉलेज देना था, वो मैंने आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज देने की कोशिश की है। ये आपके पशु का हाई टेम्परेचर वाला बुखार 72 घंटे के अंदर भी नहीं टूट रहा है और पशु रिकवरी नहीं ले पा रहा है, तो आपको फिर से इंटास कंपनी का जो मैंने आपको पहले नंबर पर इंजेक्शन दिखाया था, जूबियोन,
उसको फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आप उसको 48 घंटे के अंदर भी अपने पशु में इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी गर्दन के मिड पॉइंट पर, इंट्रामस्कुलर। यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार है तो उसमें एनीमिया की कमी हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन आपके पशु का टूट जाता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं कम होने लगती हैं। तो उस स्थिति में आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक फेरिकाइंड सिरप दिख रहा हो, तो सिरप दिख रहा होगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक सिरप आपको अपने पशु को दिलवा देना है 50 ml पर डे के हिसाब से। या फिर एक एलेम्बिक कंपनी का प्रोडक्ट आता है सर्कोफ्रोल, ये चटनी होती है, इसको आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे पशु के अंदर कोई कमजोरी ना रहे, उसका हीमोग्लोबिन भी अच्छा बना रहे, पशु के अंदर ब्लड की मात्रा पूरी हो जाए। आप उसमें एलेम्बिक कंपनी का सर्कोफ्रोल भी यूज करवा सकते हैं 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। साथी, ये जितने भी रोग होते हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। हाई टेम्परेचर वाला जो बुखार आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप नोट करना कि 1 से 2 दिन से ज्यादा अगर लंबे समय तक आपका पशु बीमार रह रहा है तो वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसी कारण पशु का हाई टेम्परेचर वाला बुखार नहीं टूट पाता है साथियों, क्योंकि प्रोटोजोआ के टिक्स और माइट्स के कारण ये पशुओं के अंदर फीवर देखने को मिलता है साथियों। आपको वहां पर क्या करना, अपने पशु का जहां पर आप अपने पशु को बांधते हैं उस स्थान को साफ सुथरा रखना है, पर उस जगह पर आप प्रीमेथ्रिन या साइप्रीमेथ्रिन का भी छिड़काव अपने पशु के बांधने वाले स्थान पर समय समय से करते रहें साथियों। जब उस स्थान पर जूं, चीचड़ी, टिक्स, माइट्स, प्रोटोजोआ वाले जो जितने भी ये कीट हैं ये नहीं आएंगे, प्रोटोजोआ का भी प्रभाव आपके पशु के अंदर कम देखने को मिलेगा। लेकिन कभी लंबे समय तक हाई टेम्परेचर वाला अगर बुखार रहता है पशु को, तो वहां पर प्रोटोजोआ होने के ज्यादा चांस होते हैं साथियों। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ और पशु चिकित्सकों के साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिले। कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। अगर दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मेरे टेलीग्राम चैनल यामिन चौधरी वेट केयर को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहां पर मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अपने जो भी आपके सवाल हैं पशुओं से संबंधित वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको पूरी तरीके से देख करके उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ साथियों। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।